आरक्षण क्या है? आरक्षण का अर्थ आर्थिक आधार पर लगाना गलत है, क्योंकि आरक्षण का अर्थ केवल पैसा, आय, कमाई नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण के लिए ये शर्तें हैं। 1. आरक्षण पाने वाले वर्ग को साबित करना होगा कि वह अन्य वर्गों के मुकाबले सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। दूसरे, आरक्षण पाने वाले वर्ग का राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। तीसरे, आरक्षण के मामले में धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। किसी वर्ग का सदियों तक प्रताड़ित होना, अत्याचार, उसका शोषण होना, उसे शिक्षा से वंचित रखा गया और सामाजिक भेदभाव, छुआछूत को सहना पड़ा। गले में हांडी व पीठ पर झाड़ू लटकाना पड़ता था। इनका गांव अलग ही होता था या गांव के किसी एक कोने में दलित, शूद्र रहते थे। उनकी छाया तक नहीं पड़ सके, ऐसी व्यवस्था थी। सदियों तक गुलामी सही, उनको अगर रिप्रेजेंट करने, उसकी जातिवाद द्वारा जो दुर्गति हुई उसे ठीक करने, पीड़ित वर्ग के जीवन यापन को शोषण से सामान्य अवस्था में लाने, जातिवाद को खत्म करने के लिए जातिगत आरक्षण दिया गया था। और यह आरक्षण किसी एक वर्ग, समुदाय या इंसान द्वारा नहीं दिया गया, बल्कि सभी समिति वालों की सहमति थी व उस समय आरक्षण की जरूरत या कहें आवश्यकता रही थी। सिर्फ आरक्षण ही एक उपाय था जिससे दबे, कुचले पीड़ित वर्ग को न्याय मिल सके, जिससे वह जीवन यापन करने में जातिवाद, प्रताड़ना, अत्याचार, शोषण का शिकार न हो तथा उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। न कि उनको अमीर बनाने के लिए आरक्षण दिया। अगर अमीर बनाने के लिए आरक्षण दिया होता तो उस समय जितने भी गरीब वर्ग समाज थे, सबको आरक्षण दिया जाता। जो आरक्षण का वास्तव में अधिकार रखता था उसे आरक्षण दिया गया। आरक्षण का रूप, ये पैसा, आय से प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल नहीं है। यह कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं था कि जो गरीब समाज वर्ग है उसे छांट कर लाओ और आरक्षण दे दो। जब भारतीय संविधान में भी आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया था और न ही आर्थिक आधार पर कोई मतलब रह